हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। जो रेजिन्स होती हैं जिन्हें किशमिश कहा जाता है, उन किशमिश का जो प्राइस है वो कैसे डिफर करता है, टेस्ट जो है वो कैसे डिफर करता है, कैसी पहचान होती है, इनकी फार्मिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मेरे साथ अभी हसमत हैं और उनसे जानते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हाय हसमत, थैंक्स कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमसे यहाँ पे बात करने के लिए आए। ओके, तो आप जो हम लोग बात कर रहे थे तो आप कुछ डिफरेंस बता रहे थे मुझे कि जो किशमिश है उसमें कुछ डिफरेंस होता है कैसे, और मैं नहीं बता पाई थी जो कि। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाह रही हूँ कि आप जो हैं वो किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और आपका रोल वहाँ पे क्या है। ओके, तो हमारी कंपनी जो है वो अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स लाते हैं। मोस्टली ड्राई फ्रूट्स में फिग्स है, गंजीर जो बहुत यहाँ पे मशहूर है हिंदुस्तान में। फिर किशमिश है, 2-3 तरह की किशमिश है, गोल्डन है, ब्लैक है, ग्रीन है, लॉन्ग ग्रीन है, अलग अलग नाम होते हैं उनके। बादाम है, पिस्ता है, ड्राइड एप्रिकॉट है और कई वैरायटीज़ के ड्राई फ्रूट्स है जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बारी इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मेरे पास अभी 3 डब्बे हैं। तो आपने जो मुझसे पूछा था, एक बारी हम यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। पहले इनको तीनों को इधर रख लेते हैं एंड देन आफ्टर यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा था कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बारी मैं खोल सकती हूँ उनको। ओके, तो मतलब इसमें से मुझे आप एक बारी ये बताइए कि तीनों में क्या डिफरेंस है, प्राइसिंग का डिफरेंस कैसे होता है और कैसे पहचान होती है, क्वालिटी कौन सी बेटर है, ये सब कैसे पहचान करें। तो ड्राई फ्रूट्स में हर जो भी ड्राई फ्रूट होगा उसका अलग क्राइटेरिया होता है उसके क्वालिटी और क्वालिटी डिफ़ाइन करने के लिए और उसके बाद उसका प्राइस डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे अगर किशमिश है, इसका ग्रेडिंग होता है काफ़ी तरह से। एक कि इसका फिनिशिंग कैसा है, इस पे धूल मिट्टी कितनी है, इसके जो यहाँ पे एक छोटा सा वो होता है वो उसके बीच में है या हट गया है, फिर इसका साइज़ क्या है। ड्राई फ्रूट का जो क्वालिटी है और उसका जो प्राइस है उसमें मेन फैक्टर 3 चीज़ों का रहता है, उसका साइज़, उसका कलर और उसका फिनिशिंग कैसे रहा है। जैसे अब अगर हम अंजीर की बात करते हैं, अंजीर में कौन से साइज़ का आ रहा है, कौन से कलर का आ रहा है और कितना सॉफ्ट है, ये तीनों चीज़ें इतना ज़्यादा असर करती है कि कोई अंजीर आपको 350 में भी मिल सकता है पर केजी, और वही कोई अंजीर आपको 2100 रुपये पर केजी में मिल जाएगा। हम काउंट करते हैं हर 100 ग्राम्स में से। जैसे 100 ग्राम्स किशमिश लेते हैं किसी भी बैच का जो आ जाता है, उसमें पहले वैसे भी सेपरेशन या सेग्रीगेशन हो चुका होता है, तो हम उसमें से कोई भी 100 ग्राम लेते हैं, फिर उसको काउंट करते हैं। अगर 100 ग्राम में समझो उसका काउंट आता है 150 काउंट किशमिश का, या फिर 180 का, 170 का, 200 का, जैसे ही उसका काउंट होता है उसी हिसाब से उसका प्राइसिंग होता है, उसी तरह से उसका ग्रेडिंग हो जाता है सबके। अगर 180 काउंट आता है, 100 ग्राम में 180 काउंट का किशमिश आ जाता है, तो उसका प्राइस लगभग आ जाएगा 350 से 370 रुपये में, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल द कॉस्ट। लेकिन अगर उसका काउंट 140 या 150 आएगा, जैसे 100 ग्राम में 140 या 150 काउंट का किशमिश आता है, मतलब उस किशमिश का साइज़ बड़ा है, तो उसके प्राइस में 50 से 70 रुपये का इजाफा होगा। जैसे वो अब पड़ेगा फिर आपको 410, 420, 430 के हिसाब से, क्योंकि हर किसी का अलग अलग प्राइसिंग होता है और हर किसी के ऑपरेशन कॉस्ट और ये सब अलग रहते हैं, तो प्राइस वेरिएशन वहीं से स्टार्ट होगा। ओके, तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो प्राइसिंग ज़्यादा किसका है। जितना काउंट लोअर हो उतना वो प्रीमियम में जाता है और उतना उसका प्राइस ज़्यादा जाएगा। मतलब फिर भी कोई गैस बताओ आप कि इसमें से कौन सा ज़्यादा प्राइस का होगा। ओके, सो ये जो है 150 काउंट का है, मतलब इसके 100 ग्राम में जो है 150 किशमिश आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएंगे। तो ये जो बड़ा साइज है ये फिर उतना ही महंगा आएगा, ये 421 रुपये का पर केजी आएगा। मतलब मुझे एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता चली है, जो वो ये है कि जो साइज है, साइज के ऊपर प्राइसिंग का जो है वो बहुत महत्व होता है। अगर साइज जो है वो किसमिस का बड़ा है तो जहां तक है मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो उसकी संभावनाएं हैं
कि उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होगा। और इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, और दूसरी चीज़ मेरा सवाल ये भी है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या आप टेस्टिंग करते हैं, स्केलिंग, मतलब क्या होता है क्वालिटी टेस्ट करने के लिए? प्राइस के लिए सिर्फ साइज़ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइज़ ही है। जैसे सेम क्वालिटी का आएगा तभी उसमें ये जो काउंट डिफरेंशिएशन है वो काउंट करेगा। उससे पहले है वो होता है इसका क्वालिटी डिफरेंशिएशन। अगर इसमें कुछ टूटा है, कुछ ख़राब है, तो वो एकदम से अलग किया जाता है। वो पहला फैक्टर होता है। और फिर प्रिजर्वेशन के लिए क्या होता है कि अलग-अलग जैसे फसाई है या अलग है, जितने लेबोरेटरी है, वो हर फ्रूट के लिए या हर प्रोडक्ट के लिए उसका एक अलग स्टैंडर्ड होता है, जिसके थ्रू उसकी क्वालिटी चेक होती है कि ये उसी से उसका एक्सपायरी डेट, उसके न्यूट्रिशंस और ये सब पता चल जाते हैं। सो मोस्टली हम क्या करते हैं कि इसको कोल्ड में रखते हैं। आइडियल जो डिग्री होता है वो सब मतलब 14 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग-अलग ड्राई फ्रूट्स के लिए अलग-अलग रहता है। और उसके एक्सपर्ट जो होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार जो भी माल आता है वो जाता है कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ पे स्टोर होता है और फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी सप्लायर्स और होलसेलर या फिर जो भी रिटेलर है या फिर कस्टमर्स हैं उन सबको। ओके, तो ये जो ब्राउनिश वाली रेजिन्स होती हैं, उनसे ये वाली जो रेजिन्स है वो कैसे बेहतर होती हैं? मतलब इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इनके क्या बोलते हैं, जो इनका फ़ायदे हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं? इनके मेनली फ़ायदे क्या होते हैं काली वाली किशमिश के? काली वाले किशमिश में मोस्टली आयरन ज़्यादा मिलता है कि जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। प्लस नेचुरल शुगर्स है इसमें, स्वीटनेस के लिए अच्छा। एक काफ़ी सारे ऐसे हैं जो शुगरी थिंग्स या स्वीट चीज़ें होती है जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर नेचुरली कोई चीज़ मिल जाता है जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन स्वीटनेस का है या फिर जो भी प्रोटीन उससे मिलते हैं उससे मिल जाता है, तो नेचुरल वही प्रेफर करते लोग। और इसका जो डिफरेंस रहता है बाकी किशमिशों से वो न्यूट्रिशंस वाइज रहते हैं। जैसे ब्लैक में थोड़ा सा वो आयरन का ही डिफरेंस रहता है, प्लस विटामिन जो ग्रीन में मिलेंगे या फिर ब्राउन में या गोल्डन में, हर एक का अलग अलग यूसेज होता है। जिन किशमिश में मोस्टली बीज होता है वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ओके, और इसके अलावा जो फार्मिंग होती है वो फार्मिंग कैसे की जाती है इनकी, कुछ अगर आप बताना चाहें तो? फार्मिंग तो अलग अलग तरीके से हर जगह में होता है। अफ़गानिस्तान में इसका फार्मिंग ऐसा है कि जो अंगूर के जो उसके पेड़ नहीं होते, अलग सा उसका एक पौधा सा होता है, तो उसके लिए जिनका भी होता है वो अपने हाइट वाइज एक जाल सा बनाते हैं और उसके ऊपर इसको रखा जाता है ताकि वो जो अंगूर नीचे लटक रहे वहीं से काट के, और फिर अंगूर को एक तरह से स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे नेचुरल तरीके से उसको ड्राई किया जाता है। वो एक रूम सा होता है, उसके ईंटों से बना, लेकिन ईंटों के बीच में गैप्स होते हैं, होल्स से होते हैं, और वहीं पे उसका ड्राइनेस पूरा हो जाता है। लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर वो प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो उसी से ये भी हेल्प मिलता है कि इसमें कोई भी धूल या फिर कोई जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनसे दूर रखा जाए उनको। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।